हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम छोटी मोटी चोटों से रिलेटेड वोकैबलरी को कवर करेंगे। जैसे चोट लग जाना या मोच आ जाना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ मोच। मोच को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्रेन। मोच को क्या कहते हैं? स्प्रेन। और अगर आपके मोच लग गई है, आप इसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई स्प्रेन्ड माई लेग। अगर आपके पैर में मोच आ गई है तो आप कह सकते हैं आई स्प्रेन्ड माई लेग। अगर आपके हाथ में मोच आ गई है तो आप कह सकते हैं आई स्प्रेन्ड माई हैंड। नेक्स्ट इज ज़ुकाम। ज़ुकाम को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना होगा मुझे कोल्ड हो गया है। अगर आपको कहना है इंग्लिश में कि आपको ज़ुकाम हो गया है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ कोल्ड। नेक्स्ट इज खांसी। खांसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कफ। अगर आपको कहना है इंग्लिश में कि आपको खांसी हो गई है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ कफ। नेक्स्ट इज गुलुम। जब हमारा सर कहीं लड़ जाता है दीवार वगैरह में तो एक बम्प सा उस पर आ जाता है, उसको हम कहते हैं गुलुम। इंग्लिश में हम कहते हैं बम्प। और अगर आपको कहना है कि आपके गुलुम पड़ गया है सर में तो आप कह सकते हैं आई बम्प्ड माई हेड गेटिंग इन टू द कार। अगर जैसे आपको कहना है कार में चढ़ते समय मेरे गुलुम पड़ गया या मेरा सर लड़ गया और गुलुम पड़ गया तो आई बम्प्ड माई हेड गेटिंग इन टू द कार। नेक्स्ट इज बुखार। बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फीवर। और अगर आपको कहना है मुझे बुखार हो गया है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ फीवर। नेक्स्ट इज खराश। खराश को इंग्लिश में हम कहते हैं सोर थ्रोट। और अगर आपको कहना है आपको खराश हो गई है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट। नेक्स्ट इज दस्त। दस्त को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया। स्पेलिंग आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहना है आपको दस्त हो गया है तो आप कह सकते हैं आई हैव डायरिया। नेक्स्ट इज उल्टी। उल्टी इज़ वेरी कॉमन डिजीज़। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं वॉमिट। और अगर आपको कहना है कि आपको उल्टी हो रही है या आपको उल्टी हो गई है तो आप कह सकते हैं आई वॉमिटेड इन द मॉर्निंग, या मुझे सुबह उल्टी हो गई, आई वॉमिटेड इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज उबकाई। तो उबकाई अक्सर लोगों को उबकाई आने लगती है। इन उबकाई का मतलब होता है कि हम ओ तो करते हैं बट एक्चुअल में उल्टी नहीं करते। कुछ निकलता नहीं है बट हम ओ करते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉजिया। और अगर आपको कहना है कि आपको उबकाई हो रही है तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग नॉजियस। तो ये नहीं बोलना है कि आई एम फीलिंग नॉजिया, इट इज़ रॉन्ग। आई एम फीलिंग नॉजियस। नेक्स्ट इज चक्कर। तो अक्सर हमें चक्कर आने लगता है, कभी हम खाना नहीं खाते तो चक्कर आने लगता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजीनेस। और अगर आप कहना चाहते हैं आपको चक्कर आ रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। नेक्स्ट इज खुजली। गर्मियों में बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इच। टी साइलेंट है यहाँ पे, ITCH ये स्पेलिंग है, जहाँ पे टी साइलेंट है हम इसको पढ़ते हैं इच। और अगर आप कहना है आपको खुजली हो गई है तो आप कह सकते हैं आई हैव एन इच ऑन माई बैक, यानी मेरी पीठ में खुजली हो गई है। आई हैव एन इच ऑन माई बैक। बैक मतलब पीठ। नेक्स्ट इज खसरा। गर्मियों में होती है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मीजल्स। और अगर आप कहना चाहते हैं कि बच्चे के खसरा है तो द चाइल्ड हैज़ मीजल्स। नेक्स्ट इज चेचक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स, यहाँ पे पी होना था। तो अगर आपको कहना है मुझे चेचक हो गई है तो आप कह सकते हैं आई हैव चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज लकवा। लकवा ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे हाथ पैर बिल्कुल मूव नहीं करते, जाम हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कोई पकड़वा के चला आ रहा है तो मतलब वो चल फिर भी नहीं पाते क्योंकि उनके हाथ पैर एकदम जाम हो जाते हैं। तो उसे हम लकवा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहते हैं पैरालिसिस। माई ग्रैंड मदर वॉज पैरालाइज्ड। यानी अगर आपको कहना है किसी के लकवा है, किसी के लकवा है तो आप कहेंगे, जैसे आपके मान लीजिए किसी की दादी के लकवा है तो वो कह सकता है माई ग्रैंड मदर वॉज पैरालाइज्ड। नेक्स्ट इज घमौरियाँ। गर्मी में होती है ये बीमारी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली हीट। और अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट प्रिकली हीट, यानी मुझे प्रिकली हीट यानी घमौरियाँ हो जाती हैं एवरी टाइम आई गो इन द सन, यानी जब भी मैं धूप में जाता हूँ। नेक्स्ट इज फोड़ा। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बॉयल। और अगर आपको कहना है आपके पैर में फोड़ा हो गया तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बॉयल इन माई लेग। नेक्स्ट इज फुंसी। फुंसी छोटे छोटे जो दाने टाइप के निकलते हैं
पस होता है उनमें, उसको इंग्लिश में कहते हैं पिंपल। और अगर आप कहना है आपके गाल पे पिंपल है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ पिंपल ऑन माई चीक। नेक्स्ट इज़ मुहांसा। मुहांसा छोटी छोटी कीले टाइप की होती हैं हमारे फेस पे, बहुत लोगों के निकल आती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्ने। और अगर आपको कहना है आपकी नाक पे कील है या मुहांसा है तो आप कह सकते हैं आई हैव एन एक्ने ऑन माई नोज़। नेक्स्ट इज़ फफोला। फफोला तब पड़ता है जब हम जल जाते हैं ज़्यादातर, तब फफोला पड़ जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। और चेचक में भी ऐसे फफोले बॉडी पे निकल आते हैं। तो आई हैव ब्लिस्टर्स ऑन माई लेग, यानी मेरे पैर में फफोले पड़ गए हैं। आई हैव ब्लिस्टर्स ऑन माई लेग। नेक्स्ट इज़ मवाद। मवाद का मतलब होता है पस, जो येलो कलर का लिक्विड सा हमारी चोट में या हमारी फोड़े फुंसी में आ जाता है, उसे हम कहते हैं मवाद, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पस। नेक्स्ट इज सर दर्द। बहुत ही कॉमन बीमारी है और आपको इंग्लिश में ज़रूर पता होनी चाहिए। इससे हम कहते हैं हेड एक। अगर आप कहना है आपके सर दर्द कर रहा है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हेड एक। नेक्स्ट इज़ आँखों का भारीपन। तो हम बहुत देर तक जब से कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आँखों पे भारीपन सा आ जाता है, उससे हम कहते हैं आई स्ट्रेन। आफ्टर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल डे शी हैड आई स्ट्रेन, यानी आफ्टर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन देखने की वजह से उसको क्या हो गया, आई स्ट्रेन हो गया। सांस फूलना। सांस फूलना को इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी जब हमारी सांस कम पड़ने लगती है, शॉर्टनेस होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको कहना है आपकी सांस फूल रही है तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।